6 अगस्त 1945 सुबह के 8 बजे थे और लोग अपने काम पर जा रहे थे। तभी एक अमेरिकी विमान हिरोशिमा की सरहद में दाखिल होता है और ठीक 8:15 पर विमान में से एक लिटिल बॉय नाम का बम गिरा दिया जाता है। लोग आसमान में देख रहे होते हैं कि कुछ नीचे गिर रहा है, पर किसी ने भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि ये बम अपने साथ पूरे हिरोशिमा की तबाही ला रहा है। ये बम लगातार 43 सेकंड तक गिरता रहता है और गिरते ही 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। जो लोग बच गए वो बताते हैं कि बम गिरते एक तेज रोशनी आई, मानो ऐसे लग रहा था जैसे एक छोटा सूरज बन गया हो। बम फटने के बाद तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। इस एटम बम की वजह से वहां पर से हर चीज गायब हो जाती है। कुछ लोग तो भाप बनकर उड़ जाते हैं, कुछ जलकर राख हो जाते हैं। विस्फोट का असर इतना तेज होता है कि जिस जगह पर बम गिरता है उस जगह से लेकर 15 किलोमीटर दूर तक की इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर तबाह हो जाती हैं। इस विस्फोट से 80,000 लोग मारे जाते हैं। बम के धुएं से आसमान में काले बादल बन जाते हैं। शहर में कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर हर चीज खत्म हो जाती है। जो बच गए वो प्यास और दर्द से चीख रहे होते हैं। ये बम 20,000 TNT की क्षमता का था और आज तक के इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इस हादसे के बाद भी जापान के एम्पायर हिरोहितो सरेंडर नहीं करते, तो अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और अमेरिकन विमान हिरोशिमा में दाखिल होता है, पहले से भी बड़े परमाणु बम के साथ, जिसका नाम फैट मैन था। ये बम जापान के शहर कोकुरा में गिराया जाना था, पर मौसम खराब होने की वजह से बम गिराना मुश्किल हो जाता है। विमान में ईंधन भी तेजी से खत्म हो रहा था और अमेरिका ने अपने दूसरे टारगेट नागासाकी को चुना और वहां पर 4000 किलो वजनी एटम बम, जिसका नाम फैट मैन था, उसे 11:02 पर गिरा दिया जाता है और यह एटम बम 92 सेकंड तक गिरता रहता है और धरती से 500 फीट की ऊंचाई पर फट जाता है। ऐसे लगता है जैसे आसमान में सूरज फट गया हो। ये बम हिरोशिमा में गिराए गए बम से ज्यादा बड़ा था। इस विस्फोट से नागासाकी के करीब 40,000 लोग मारे जाते हैं, पर यह संख्या हिरोशिमा में मारे गए लोगों की तुलना में कम है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि नागासाकी शहर के पास पहाड़ियां थी और बम का जो असर था वो कम हो गया। हिरोशिमा साफ फ्लैट इलाका था जहां पर पहाड़ियां नहीं थी, इसीलिए वहां पर नुकसान ज्यादा हुआ। और एक वजह ये भी बताई जाती है कि इस बार लोग ज्यादा चौकन्ने थे। उन्हें पता चल चुका था कि एटम बम उनके शहर पर भी गिराया जा सकता है, तो लोग शहरों से निकलकर खुली जगह पर चले गए। पर फिर भी इस दोनों बम्बों की वजह से जापान के करीब 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें ज्यादातर आम लोग ही होते हैं। इस विस्फोट के नुकसान को देखकर जापान के राजा हिरोहितो 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर देते हैं। आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा? दोस्तों, इसकी एक वजह थी वर्ल्ड वॉर 2। ये लड़ाई दुनिया की 2 पावर के बीच लड़ी जा रही थी। वो थी एक्सिस पावर और अलाइड पावर। एक्सिस पावर में जापान, जर्मनी, इटली जैसी और भी कई कंट्री शामिल थी और दूसरी तरफ अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसी कंट्री शामिल थी। उस समय जर्मनी में हिटलर ने, जो कि खुद को गोली मार लेने के बाद उनकी मौत की खबर से हिटलर की नाजी सेना पूरी तरह बिखर जाती है और एक्सिस पावर की शक्ति कम हो जाती है। पर जापान लगातार कई देशों में हमला कर रहा था और इसे देख अमेरिका जापान को तेल देना बंद कर देता है और इससे जापान अमेरिका के पेरल हार्बर बेस पर 1941 को
7 दिसंबर को अटैक कर देता है, जिसमें यूएस के कई एयरक्राफ्ट, कई नेवी शिप्स और 2000 से ज्यादा मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं और मजबूरन यूएस को भी इस जंग में शामिल होना पड़ता है। और इसके बाद अमेरिका और जापान के बीच कई लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें से एक है बैटल ऑफ ओकिनावा। और इस जंग में अमेरिका के 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं और 1 लाख से ज्यादा जापानी सोल्जर मारे जाते हैं। हालांकि इस जंग को अमेरिका जीत लेता है, पर अमेरिका जापान को तेल के साथ और भी कई चीजें बंद कर देता है। तो बताया जाता है कि जिस समय जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, उस वक्त जापान के पास इतना भी तेल नहीं था कि उस विमानों को रोकने के लिए कोई भी जापानी विमान भेज दे। इसीलिए अमेरिका वर्ल्ड वार 2 को रोकने और जापानी एम्पायर को सरेंडर करवाने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इसके बाद 15 अगस्त 1945 को हिरोहितो सरेंडर कर देते हैं और वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि जापान अगर अभी भी सरेंडर ना करता तो अमेरिका जापान पर एक और बम गिराने की तैयारी में था। दोस्तों, इस जंग में 2 लाख से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाते हैं। जंग किसी देश के लिए भी फायदेमंद नहीं होती, इसमें नुकसान दोनों दलों का ही होता है और इस जंग में हमेशा निर्दोष लोग ही मारे जाते। जापान में इस हादसे के बाद लोग रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हो गए और इस बम का असर उनकी आने वाली कई पीढ़ियों में दिखाई दिया था। इतनी तबाही होने के बाद भी लोगों ने इन शहरों को फिर से बसा लिया और कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि जहाँ पर कभी एटम बम गिरा होगा। दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं कि आगे चलकर किसी भी देश को ऐसी घटनाओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।